जय श्री कृष्ण। देखिए, अर्जुन वासुदेव कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, हे माधव, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र किसे कहते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। वासुदेव कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, दुर्योधन और दुशासन ये आताताई हैं, इन्हें मार देना अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थात अर्थशास्त्र कहता है कि जो दोषी है उसे दंड देना चाहिए, और धर्मशास्त्र ये कहता है कि किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा करने से पाप लगता है। जिसमें अपना कोई स्वार्थ होता है, जिसमें अपना कोई मतलब होता है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं, और जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, निस्वार्थ होता है, उसे धर्मशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र बलवान होता है। जब कभी धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में विरोध उत्पन्न हो तो हमें अर्थशास्त्र का त्याग कर धर्मशास्त्र की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। राम जी ने रावण का वध किया, यह अर्थशास्त्र था, किंतु धर्म कहता था किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसलिए राम जी को रावण का वध करने के बाद उन्हें ब्रह्म हत्या लगी थी, और पांडवों ने भी जब कौरवों का वध किया तो उन्हें भी प्रायश्चित करना पड़ा था। धर्म ये कहता है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, यह धर्मशास्त्र कहता है। अब अर्जुन तो धर्मात्मा है, वे वासुदेव कृष्ण से यही कह रहे हैं कि हे माधव, मुझे अपने कुटुंबियों के वध के बदले मुझे राज्य नहीं चाहिए। यदि मुझे राज्य के लिए अपने कुटुंबजनों का, अपने भाइयों का, अपने पितामहों का वध करना पड़े तो मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। अर्थात अर्जुन भी यहाँ धर्मशास्त्र की ही शरण में है। इसलिए अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र बलवान है, महान है। जब वाणी मौन होती है ना, तब मन बोलता है। जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है, और जब बुद्धि मौन होती है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है ना तो उस परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। भगवान कहते हैं, दुख सहने में कठिनाई तो होती है किंतु कुछ नुकसान नहीं होता, जबकि सुख में नुकसान ही नुकसान होता है।